देखो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप लगभग पलामू, गढ़वाल, लातेहार 3 जिले के बच्चे हैं यहाँ पर। और 3 जिले के बच्चे नहीं, अपने अपने घर की खुशी हैं आप लोग, अपने अपने घर के अरमान हैं, अपने अपने घर के मुस्कान हैं। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक ना आपको सफलता मिलेगी, ना आपके माँ बाप का नाम रोशन होगा, ना उनका सपना पूरा होगा। अभी एग्जाम नज़दीक है और एग्जाम की तैयारी में आप सब लोग लगे हुए हैं, जैसा हम जानते हैं। बहुत बच्चों के मन में ये रहता है कि हम अच्छा करेंगे कि नहीं करेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि हम टॉप करेंगे कि नहीं करेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि हम 60 कम से कम 60% आ जाए। जो जैसा मेहनत करता है उसको बारे में वो सोचता है। तो अगर आप कुछ सोच रहे हैं, हमारा काम है कि आपके अंदर जो समस्या है वो समस्याओं का समाधान करना। और जब तक नहीं होगा समस्याओं का समाधान तब तक चेहरे पर नहीं आएगी मुस्कान। तो अगर आपको आपके मन में कुछ है तो आप हमसे कुछ क्वेश्चन करें ताकि हम आप उसका समाधान कर सकें। आशीष। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम लोग जब 10th क्लास पढ़कर आते हैं गांव से, तो हम लोग को आशा रहता है कि शायद कोटा अच्छा रहेगा या डाल्टनगंज अच्छा पढ़ाई होगा, नहीं होगा। तो आपका अनुभव जिस तरीक़े से है, आप 35-40 साल से यहाँ पे ट्यूशन पढ़ा रहे हैं सभी बच्चों को, तो आपको हिसाब से क्या रहेगा कि मतलब बहुत बच्चे मैंने कोटा गए, मतलब 10th पास करके हम लोग को डाल्टनगंज सही रहेगा या कोटा जाना सही रहेगा? आप अपना अनुभव से बताइए। देखो यार, ऐसा बात नहीं है। A+B का होल स्क्वायर चाहे कोटा में पढ़े चाहे डाल्टनगंज में पढ़े, उसका फॉर्मूला सेम होता है। चाहे वो अमेरिका में पढ़े तब भी A+B का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला आप जानते हैं, A² + 2AB + B² सेम ही होता है। ठीक है। तो अभी आपके सामने देखिए, कोटा से लौटे हुए विद्यार्थी हमारे हैं, ऐसा नहीं है, मेरे बहुत प्रिय विद्यार्थी हैं। अक्षत कुमार, सेक्रेड हार्ट के स्टूडेंट हैं आप। तो हाँ बोलेंगे उससे अच्छा है कि अगर एक रोगी ही बताए आपको कि वहाँ दवाई कैसा होता है और यहाँ में क्या फ़र्क है। हमारे कहना यह है कि 11th 12th पढ़ने के लिए कोटा जाने की जरूरत नहीं है। जैसे नाश्ता करने के लिए होटल में जाने की जरूरत नहीं है। आपके मम्मी जो है, आपकी सिस्टर जो खाना बनाती है वो काफ़ी है, और वो आपको जितना विटामिन वाला नाश्ता बना कर देगी, जितना आपको पौष्टिक आहार देगी, वो होटल में आपको नहीं मिलेगा। तो आपका जो गृह टाउन है, जो आप जहाँ पर रहते हैं, इस जगह पे आपको 11th 12th के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से जेई भी बहुत लोग बच्चे निकालते हैं, नीट भी बहुत बच्चे निकालते हैं, एनडीए आपके सामने है, बहुत बच्चे आपके सामने आते हैं। तो अक्षत, आप बताइए, आप बच्चों को बताइए कि जैसे 12th 11th के लिए भी जाना जरूरी है कि 11th 12th करने के बाद वहाँ जाना जरूरी होता है? क्या क्या दिक्कतें आती हैं वहाँ पर? दूर का ढोल सुहावन होता है। देखो अक्षत जी, और जैसे वहाँ पे पहली बार जब गए थे तो वहाँ क्लास पे घुसते ही मतलब पहले दिन में ही बोला था कि हम मानते चलते हैं, मतलब टीचर्स पहले बोलते कि हम मानते चलते हैं। जैसे अब आप लोगों को बेसिक्स पता है, हम लोगों को कैसे पता होगा? मतलब हम लोग तो 10th से ही ना आ रहा है। 10th से आ रहा है, बेसिक तो आप लोगों को पता नहीं है, यही प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। चलिए आगे बोलिए। और जेन्युइन उसके बाद मतलब वो लोग बिल्कुल एडवांस लेवल से शुरू ही करते हैं। एडवांस लेवल शुरू करते हैं। तो उसमें बहुत लोगों को दिक्कत होता है, मतलब जो लोग पहले से कुछ करके नहीं आया, मतलब नॉर्मल 10th करके आया है, उसके बाद मतलब उन लोग ऐसे गया तो उन लोगों को समझ नहीं आया। क्या क्या वहाँ दिक्कत हुआ जिस चलते आप वहाँ से आए? मतलब क्या प्रॉब्लम लगा? क्या लगा? जैसे मतलब वहाँ पे बहुत कभी कभी हो जाता है फीवर वगैरह, उसकी वजह से। और फिर कह सकते हैं कि मतलब वही मतलब इम्पोर्टेंट तो वही है कि जो बेसिक्स छोड़ कर बताते हैं तो उसकी वजह से पता नहीं चलता, कंसेप्ट नहीं बताते। तो बेटर होगा कि मतलब 11th और 12th करके यहाँ से 11th 12th करके वहाँ पर जाए। बहुत अच्छी बात। तो देखो ऐसा नहीं है, हमने जैसा बताया, एक ऐसे भी कहावत है, अक्सर हम बच्चों से बोलते हैं कि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा राइट, कभी भी नहीं हो पाओगे टाइट, डे हो या नाइट। और जिसका कॉन्सेप्ट रहेगा टाइट या राइट, वो हमेशा रहेगा टाइट, जब छुओ तब टाइट, डे हो या नाइट। तो कॉन्सेप्ट वहाँ पर आप कोटा जाते हैं या कहीं भी जब जाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग जो देखते हैं वो, आप हमारे ज़िले के बच्चे हैं, हमारे अगल बगल के बच्चे हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं कि आप मेरे लास्ट तक के साथी हैं, मतलब हम मरेंगे तो भी आपको खबर आएगा। तो हम एक विद्यार्थी समझ करके नहीं, एक बेटा भाई समझ करके, भतीजा समझ करके आपको पढ़ाते हैं। कभी ना कभी तो मुलाकात होना है हमारे बीच में। तो यहाँ ग्राहक समझ करके नहीं, आपको बेटा भतीजा समझ कर पढ़ाया जाता है यहाँ पर। और वहाँ जाएंगे तो वहाँ के लिए तो आप ग्राहक हैं।
तो यहाँ से अगर बाहर जाना है तो मना नहीं करते हैं, बेटा और कुत्ता दोनों बाहर की चीज़ होता है। कुत्ता घर के अंदर रहने लगेगा तो भी ठीक नहीं है, वो दरवाजा पर सोचता है, भों भों करे, और बेटा बाहर देश दुनिया घूमे तो भी सोचता है। लेकिन आप 11th-12th यहाँ करके जाएं, 11th-12th में बाहर जाने की जरूरत अब नहीं है, ठीक है। तो मन लगा कर पढ़ाई करें। और भी किसी बच्चे के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछें। छोटू, सर मेरा प्रश्न है कि 12th का बेसिक लेवल से तैयारी कैसे करें? अच्छा, कि मतलब क्या करना चाहते हैं? Yes. इसका एम क्या है? मेरा एम है एनडीए है, जेई है, क्या है? एनडीए। एनडीए, बहुत अच्छी बात। देखो, जहां तक एनडीए की बात है और 12th की बात है, तो एनडीए में जिसका मैथ सही हो गया, मैथ 300 नंबर का होता है। जितने भी मेरे सैकड़ों बच्चे लगभग एनडीए में गए हुए हैं, ठीक है। तो अगर एनडीए में जाना है तो मैथ्स जिसका सही हो गया, बाकी जनरल साइंस होता है, केमिस्ट्री उसमें होता नहीं। जनरल साइंस में थोड़ा मोड़ा जो भी केमिस्ट्री का प्रॉब्लम हो या थोड़ा फिजिक्स का प्रॉब्लम हो, इंग्लिश भी उसके लिए सही होना चाहिए। एनडीए यदि करना है आपको तो एनडीए के लिए इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग अच्छा होना चाहिए, ग्रामेटिकल इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। बिना इंग्लिश के और मैथ के आप एनडीए की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और आप लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, देखो जैसे आप लोग जब गांव से यहाँ आते हैं तो जैसे मान लो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है, तो एनसीईआरटी का एक और बुक आता है, उसका नाम है एग्जाम्पलर। बुक ही अलग होता है और इस एग्जाम्पलर में हार्ड क्वेश्चन होते हैं। एग्जाम्पलर यदि कर लीजिएगा एनसीईआरटी के और ये जो एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं, दोनों कर लीजिएगा, दुनिया कोई ताकत आपको, पहले तो 12th बोर्ड में अगर एग्जाम्पलर कर लीजिए, जैसे अभी इंटीग्रेशन बना रहे हैं आप, तो इंटीग्रेशन में मान लीजिए 7.1 बना रहे हैं या 7.2 बना रहे हैं, जैसे मान लो ट्रांसफॉर्मेशन से बना रहे हैं या सब्स्टिट्यूशन से बना रहे हैं या बाई पार्ट से बना रहे हैं या पार्शियल फ्रैक्शन बना रहे हैं, सबका एग्जाम्पलर में क्वेश्चन होता है और सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें होते हैं। तो दोनों बुक को बनाइए, आप दोनों बुक को बनाइए। और एनसीईआरटी का जो आपका सोल्व एग्जाम्पल होता है, सोल्व एग्जाम्पल भी बनाइए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट। प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसे बॉडी बनाना होता है, देखते हैं ना लोग जिम में जाते हैं प्रैक्टिस करने, तो अकल बनाने के लिए उसका जिम कहाँ है, तो किताब है, उसका बुक है, बुक का एक्सरसाइज है। बुक का एक्सरसाइज को अच्छा से बनाइए, आप उसको एक्सरसाइज कीजिए। और जो आदमी एक्सरसाइज करता है वो वैसे भी टाइट रहता है। बात समझ में आ रही है? मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। और भी कोई कुछ? सर, जो स्टूडेंट मैथ में लापरवाही करते हैं पढ़ने में, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैथ्स में लापरवाही करें या फिजिक्स में करें, केमिस्ट्री में करें, भुगतना तो उन्हीं को पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अगर आप खाना पीना में लापरवाही करेंगे तो आप कमजोर बनेंगे, भुगतना आपको पड़ेगा। लापरवाही करेंगे, इतना ध्यान रखिएगा कि सफलता यदि आपको पानी है तो मेहनत भी आपको करना पड़ेगा। जलने वाले लोग तो दुनिया में ही हैं आपके लिए। जो आपसे जलते हैं उनको बढ़िया जलाओ, और तब बढ़िया जला पाओगे जब आप सफलता हासिल कीजिएगा। जब आप बाहर में पढ़ने आए होंगे, या डालटेंगा जी घर होगा, हो सकता है आपका, तो सबसे पहले तो आपके जो अगल बगल के लोग होंगे वो जलते होंगे कि उनका लड़का साइंस पढ़ने लगा, ऐसा ना कि टॉप कर जाते तो बड़का आदमी बन जाता हूँ। तो जो जल रहे हैं आपको, उनको आग से मत जलने दीजिएगा, अपने जला दीजिएगा उनको। बात में आ रहा है? अब आप तब जला, दो लोगों के लिए पढ़िए, एक जो आपसे बेहद प्यार करते हैं उनके लिए पढ़िए, एक जो आपसे बहुत नफरत करते हैं उनके लिए भी पढ़िए। जो आपसे बेहद प्यार करते हैं, आपके माता पिता हैं, आपके गुरुजी हैं, ये सब चाहते हैं कि आप सफल हों, उनके लिए पढ़िए, उनको कुछ करके दिखाइए ताकि उनको खुशी मिले। एक जो आपसे जलते हैं ना कि लेकर कुछ नहीं कर पाएगा, उसके लिए भी पढ़िए, उसको दिखाना भी है आपको। जब दो लोगों को देख करके पढ़िएगा तो आज जीवन में आगे बढ़िएगा। फिर मिलेंगे इससे भी अच्छे मूड के साथ, ठीक है? आप मन लगा करके पढ़िए। आप अपने घर के खुशी हैं, आप अपने घर के कामयाबी हैं। जब तक आप कामयाब नहीं होइएगा तब तक आप सफल नहीं होइएगा। और अपने मेहनत की स्याही से अपने किस्मत को जो लिखता है, उसके जिंदगी के सफलता के पन्ने कभी खाली नहीं होते। ओके, थैंक यू सर।